हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे श्री यंत्र के प्रकार, उसकी पूजा में महत्व और किस प्रकार इसको स्थापित करने से हम माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करूँगी। तो दोस्तों, अपनी चर्चा शुरू करती हूँ। यदि आप भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी पूजा करें। दोस्तों, इस यंत्र को किसी भी धातु पर जैसे तांबा, चांदी, सोना, पीतल पर बनाया जा सकता है। घर में विधि विधान से श्री यंत्र की पूजा आराधना करने से सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इसकी पूजा और स्थापना करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, श्री यंत्र को शुभ मुहूर्त देखकर ही स्थापित करवाएं। इनकी पूजा में मांस, मदिरा का सेवन वर्जित माना जाता है। ध्यान रखें, श्री यंत्र की आकृति भी सही बनी हो। अगर गलत तरीके से बना होगा तो वो लाभ नहीं देगा। दोस्तों, श्री यंत्र स्थापित करने के बाद रोज उसका जाप करना जरूरी होता है। अगर घर में स्थापित करें तो उसकी पूजा नियमित रूप से करें। इनकी पूजा में ब्रह्मचर्य और स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सुगंधित तेल, परफ्यूम और इत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। साथ ही साधना करने वाले को नमक का आहार लेना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, यदि आप बाजार से खरीद कर लाते हैं श्री यंत्र को तो पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा लें, फिर इसको किसी योग्य और सिद्ध ब्राह्मण से खरीद लें या फिर किसी ज्योतिष या तंत्र विशेषज्ञ से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, श्री यंत्र की पूजा लोभ के भाव से नहीं, सुख और शांति के भाव से करनी शुभ फल देती है। दोस्तों, इसकी पूजा में शुक्रवार को स्नान करके एक थाली में लाल कपड़े पर श्री यंत्र स्थापित करें। इसे दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल मिलाकर पंचामृत तैयार करके स्नान करवाएं। अब लाल चंदन, लाल फूल, मेहंदी, रोली, अक्षत लेकर उनके ऊपर चढ़ा दें और उनको लाल दुपट्टा उड़ाएं। दोस्तों, श्री यंत्र के सामने लक्ष्मी मंत्र, श्री सूक्त या फिर दुर्गा सप्तशती से देवी के किसी भी श्लोक का पाठ करें या फिर आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम नमः का जाप कर सकते हैं। अगर ये नहीं कर रहे तो आप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, यह यंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली यंत्र माना जाता है। दोस्तों, श्री यंत्र को सभी यंत्रों का राजा कहा जाता है। माता लक्ष्मी का यह यंत्र आपको धनवान बनाता है। दोस्तों, यह यंत्र दो आकृतियों में आता है, एक ऊर्ध्वमुखी और दूसरा अधोमुखी। जो यंत्र ऊपर की ओर होता है उसे अधोमुखी कहते हैं और जो यंत्र नीचे की ओर होता है उसे ऊर्ध्वमुखी कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में ऊर्ध्वमुखी को ज़्यादा मान्यता दी गई है। श्री यंत्र का प्रयोग अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग तरीके से भी किया जाता है। दोस्तों, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए स्फटिक का पिरामिड वाले श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। स्फटिक के श्री यंत्र को समस्त परिवार के श्री यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वास्तु दोष निवारण के लिए स्फटिक के श्री यंत्र को श्रेष्ठ माना जाता है। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख और गोमती चक्र और तुलसी पत्र स्थापित हो उस घर में धन और ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं होती। दोस्तों, चांदी का श्री यंत्र अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, सुख समृद्धि यंत्र से व्यापार, विदेश गमन, राजनीति, गृहस्थ जीवन, नौकरी आदि में इस यंत्र का प्रयोग सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दोस्तों, साथ ही इस यंत्र की पूजा करने से मानसिक शांति और सहिष्णुता में वृद्धि होती है। इसके अलावा दोस्तों, एक यंत्र आता है व्यापार वृद्धि यंत्र। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार व्यापार वृद्धि यंत्र में एक ऐसा चुंबक, एक ऐसा मैजिक छुपा होता है जिससे कि व्यापार में उन्नति ही उन्नति होती है। व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना के व्यापार में उन्नति के लिए की जाती है। इस यंत्र से व्यापार में आ रही सारी रुकावटों का अंत हो जाता है तथा विकास में वृद्धि होती है और धन का आगमन भी होता है। दोस्तों, इसके अलावा श्री कुबेर यंत्र होता है, जो शास्त्रों के अनुसार भगवान कुबेर तो धन के स्वामी होते ही हैं। कुबेर जी की पूजा में देवी लक्ष्मी जी के साथ ही की जाती है तो वह जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर उनको माँ लक्ष्मी के साथ पूजा जाता है तो वह जल्दी प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, इन दोनों की कृपा पाने के लिए कुबेर यंत्र को माँ लक्ष्मी के साथ पूजा स्थान में स्थापित किया जाता है और
इनकी कृपा से धन, वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुबेर जी उत्तर दिशा के स्वामी है, इसीलिए इस यंत्र को घर की उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, एक यंत्र आता है वास्तु यंत्र, जो चारों दिशाओं से मिलने वाली ऊर्जा तरंगों का संतुलन ही वास्तु कहलाता है। जब इन तरंगों में असंतुलन होता है तो कई तरह के दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इस यंत्र की पूजा करने से घर का वास्तु सही रहता है और घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही घर में किसी तरह की समस्या नहीं आती। दोस्तों, इसके बाद होता है एक हनुमान यंत्र आता है। दोस्तों, समस्त कष्टों के निवारण के लिए हनुमान जी के यंत्र की स्थापना की जाती है। इस यंत्र को साधना करने के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्वयं हनुमान जी विराजित होते हैं। इस यंत्र से सांसारिक दुखों से छुटकारा मिलता है और क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस यंत्र से जादू टोना और भूत प्रेत आदि का भी भय खत्म हो जाता है। दोस्तों, इस प्रकार आप अपनी इच्छा अनुसार यंत्रों की स्थापना करके उनसे मिलने वालों फलों का लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो दोस्तों, यंत्रों के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उपाय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।